2018 में शादी के 9 साल बाद जेसिका और मितेश परेशान थे क्योंकि 3 बार आईवीएफ फेल होने के बाद अब वह चौथी बार कोशिश कर रहे थे। इस बार जब आईवीएफ के लिए अपॉइंटमेंट लिया गया तो मितेश भी जेसिका के साथ क्लिनिक में गया और उस समय मितेश जेसिका का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था। आखिरकार 9 मई 2018 को आईवीएफ का 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया और डॉक्टर ने बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी को 1 महीने के बाद जेसिका की कोख में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और इसके बाद मितेश और जेसिका बहुत खुश थे क्योंकि उनका माँ बाप बनने का सपना पूरा होने वाला था। घर वालों को ये बात पता चली तो 10 मई को उन्होंने सबको बुलाकर खबर दी और एक छोटी सी पार्टी रखी। अभी इस खुशनुमा माहौल को 4 दिन ही बीते थे कि 14 मई की शाम 7:05 पर जेसिका अपने काम से घर वापस आती है और उसके कुछ देर बाद मितेश जेसिका के लिए पिज़्ज़ा लेने घर से बाहर चला जाता है। लेकिन मितेश जैसे ही घर वापस पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जेसिका के हाथ, पैर और चेहरे पे टेप बंधा हुआ है और पूरे जिस्म से खून बह रहा है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था जैसे कोई लूटपाट हुई हो। फौरन इसके बाद 8:22 पर मितेश रोते हुए, परेशान होते हुए पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे घर में कोई चोर घुसा है और मेरी वाइफ सोफे पे इंजर्ड पड़ी है। It's emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I said, come home and the house is ransacked. फौरन पुलिस की टीम पहुंचती है, जेसिका को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जेसिका रास्ते में ही दम तोड़ देती है। मितेश और जेसिका के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इसके बाद जब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है तो सबसे पहली चीज़ जो पुलिस के दिमाग में शक पैदा करती है वो ये थी कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री थी ही नहीं। इसके बाद पुलिस का पहला शक मितेश पे जाता है और जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो 1 घंटे के दौरान कोई भी अंदर बाहर आता हुआ नहीं दिखा था और पुलिस इसके बाद बिल्कुल श्योर हो गई थी कि मितेश का इस केस में कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को घर के तहखाने में वही टेप का टुकड़ा मिलता है जो जेसिका के पूरे शरीर पे बंधा हुआ था। अब पुलिस मितेश का बयान लेती है तो मितेश कहता है कि वो घर पर ही था और जब जेसिका काम से वापस आई तो उसका पिज़्ज़ा खाने का मन करा और उसके बाद मितेश घर से पिज़्ज़ा लेने के लिए पिज़्ज़ा हाउस चला गया। मगर जब वहाँ वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जेसिका खून से लथपथ पड़ी हुई है और पुलिस ने जब ये वेरीफाई किया तो मितेश सही बोल रहा था। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अजीब थी कि मितेश जब पिज़्ज़ा लेने गया और उसे पिज़्ज़ा मिल गया उसके बाद भी वो कई मिनट तक वहाँ पे बैठा रहा और मोबाइल चलाता रहा और उसके बाद जैसे ही वो घर पहुँचा तो उसने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि जेसिका सोफे पे खून से लथपथ पड़ी है। लेकिन पुलिस को इस बात पे बहुत शक हुआ क्योंकि वो बहुत देर तक वहाँ पे बैठकर टाइम पास कर रहा था और पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसीलिए पुलिस ने घर का कुछ सामान और मितेश का मोबाइल और घड़ी जब्त कर लिया और अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि पुलिस वापस आकर मितेश को जेसिका के कत्ल में गिरफ्तार कर लेती है। घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है और मितेश जो जेसिका से इतना प्यार करता था, जो जेसिका का इतना ख्याल रखता था, वो ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। जब मितेश से पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी बताई। ये राज जानने के लिए हमें लगभग 10 साल पीछे 2008 में जाना होगा। गुजरात के ये 2 परिवार जो लंदन में रहा करते थे, हिंदू परिवार का बड़ा बेटा मितेश और क्रिश्चियन परिवार की छोटी बेटी जेसिका एक साथ लंदन के एक कॉलेज में फार्मास्यूटिकल्स की पढ़ाई कर रहे थे और साथ पढ़ते पढ़ते दोनों ने पहले तो एक दूसरे को 6 महीने तक डेट किया और उसके बाद शादी करने का फैसला किया। घर वालों ने पहले मना कर दिया था क्योंकि जेसिका क्रिश्चियन थी और मितेश हिंदू, लेकिन दोनों के समझाने पर घर वाले मान जाते हैं और आखिरकार 9 जुलाई 2009 को जेसिका और मितेश की शादी होती है। शादी के बाद दोनों अलग लंदन से करीब 60 मील दूर अपने एक घर में रहने लगे और इसके बाद मितेश ने अपना एक फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस स्टार्ट किया और जेसिका अपनी जॉब कर रही थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और करीब 1 साल बाद जेसिका ने यह महसूस किया कि मितेश उससे वैसा प्यार कभी नहीं करता जैसा एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए और मितेश उससे एक दूरी बनाकर रखता है। अब एक रोज जेसिका ने ये बात अपनी बहन को बताई
तो उसने कहा कि तुम दोनों क्यों ना कहीं घूमने चले जाओ, अगर घूमने जाओगे तो दोनों के बीच में करीबी बढ़ेगी और शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मितेश अपने बिजनेस का बहाना देके जेसिका को घूमने जाने के लिए मना कर देता है। अब करीब शादी को 2.5 साल बीत चुके थे। बीते वक्त में मितेश का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। जो लड़का जेसिका के लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीदता था, उससे बेहद प्यार करता था, अब वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो चुका था। दोनों में झगड़े होने लगे। एक झगड़े की वजह ये भी थी कि मितेश हमेशा अपना फोन छुपा कर रखता था, तो जेसिका के मन में लाजमी सी बात है कि शक पैदा होने लगा। लेकिन इत्तेफाक से 5 दिसंबर 2013 को जब मितेश अपने दोस्त डॉक्टर अमित के साथ बाहर गया तो वो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। और जेसिका ने जब उस फोन को खोला तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेसिका ने मितेश के फोन में कई सारी डेटिंग ऐप्स देखी, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सारी की सारी डेटिंग ऐप्स गे से रिलेटेड थी, मतलब समलैंगिक से। और जेसिका को समझ आ गया कि इसीलिए इसी वजह से मितेश कभी भी जेसिका से वैसा संबंध बना ही नहीं पाया जैसा अमूमन एक पति और पत्नी के बीच में होता है। और इसके बाद जब मितेश घर वापस आया तो जेसिका ने उससे इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मितेश झगड़ा करके दारू पी के सो गया। और इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में झगड़े बढ़ने लगे, पर जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी आगे अभी बढ़ ही रही थी। इसी दौरान जेसिका को एक बात पता चली कि मितेश के संबंध उनके एक दोस्त डॉक्टर अमित से हैं। ये डॉक्टर अमित वही थे जो इनके घर पे बहुत आते जाते थे और कई बार डॉक्टर अमित मितेश के साथ उनके कमरे में रात में रुक भी जाया करते थे। और फिर एक रोज जेसिका ने जब मितेश का मोबाइल देखा तो उसमें अमित की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसे देखकर जेसिका के होश उड़ गए। मगर इसी दौरान 2016 में अचानक से डॉक्टर अमित को लंदन से दूर ऑस्ट्रेलिया में एक नौकरी का ऑफर मिला और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। मितेश और अमित दोनों बहुत उदास रहने लगे, जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दूर हो गए हों। मितेश और डॉक्टर अमित घंटों फ़ोन पे बात किया करते हैं, ये बात जेसिका को मालूम थी। इनकी शादी को अब करीब 8 साल बीत चुके थे और जेसिका ने जब ये सारी बात अपनी बहन को बताई तो उसने IVF का सुझाव दिया और कहा कि अगर घर में बच्चा आ जाएगा तो शायद मितेश बदल जाए और धीरे धीरे तुम दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाएं। मगर उधर मितेश के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था और उसके बाद वही IVF का सिलसिला। और जब टेस्ट ट्यूब बेबी रेडी हो गया तो मितेश ने अपने सालों की प्लानिंग को अंजाम दिया। अब असल सवाल ये था कि मितेश ने ऐसा किया क्यों, तो इसकी 2 वजह थी। तो ये कहानी सामने आई कि जब डॉक्टर अमित मितेश की ज़िंदगी में आए तो इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला एक साथ किया, लेकिन इन दोनों को अपना खुद का बच्चा चाहिए था। अब दोनों बच्चा पैदा तो कर नहीं सकते थे, तो मितेश ने IVF का जब सुझाव सुना तो वो झटके से तैयार हो गया और उसकी प्लानिंग ये थी कि जैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी रेडी हो जाएगा तो वो जेसिका को मारकर उस टेस्ट ट्यूब बेबी का हकदार खुद बन जाएगा और फिर उसे लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा, जहां पर वो सरोगेसी से अपने बच्चे को जन्म देगा। मगर इन सब चीज़ों के बीच डॉक्टर अमित को ये मालूम ही नहीं था कि मितेश जेसिका का कत्ल कर देगा। और दूसरी वजह ये थी कि मितेश ने शादी के कुछ दिन बाद ही जेसिका का $2 मिलियन का एक इंश्योरेंस कराया था। जेसिका को मारने के बाद ये सारा पैसा मितेश को ही मिलने वाला था। असल में मितेश के दिमाग में ये प्लानिंग शादी के लगभग 2 साल बाद ही तय हो गई थी और 2018 में जब IVF सक्सेसफुल हुआ तो मितेश ने जेसिका का कत्ल कर अपनी उस प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन मितेश ये नहीं जानता था कि पुलिस उससे 2 कदम आगे है और जब पुलिस ने मितेश का मोबाइल और घड़ी लिया तो कत्ल की शाम लगभग 7:05 से 7:25 तक उसकी हार्ट रेट और उसकी पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जो इस मोबाइल के एक हेल्थ ऐप में रिकॉर्ड हो गया था। क्योंकि उस शाम असल में मितेश ने जेसिका को घर से निकलने से पहले ही मार डाला था। इस हेल्थ ऐप में उसके नीचे जाने तक और ऊपर चढ़ने तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गईं। पुलिस ने मितेश को टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ लिया। दुनिया में तमाम तरीके के लोग अजीब अजीब चीज़ें सोचते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी सोच सकता है अगर मितेश ने एक बार शायद सच बोल दिया होता तो आज जेसिका जिंदा होती, इन दोनों का परिवार खुश होता, अमित और मितेश शायद एक साथ जिंदगी बिता रहे होते
और मितेश जिंदगी भर के लिए जेल जाने से बच जाता। और ना जाने मितेश इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कैसे ऐसे सोच पाया, लेकिन मितेश की सनक ने उसको और उसके परिवार के वर्तमान और भविष्य को आग में झोंक दिया। तो ये थी आज की कहानी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।